मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 35 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। 6ठी से 8वीं तक के सारे स्टूडेंट्स को यही करनी होती है। आपको पता है आज आपकी पठन अभियान में हिंदी की वर्कशीट है, तो सारे स्टूडेंट्स चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम, इसे ही करेंगे। तो देखिए बेटा, आज 28 तारीख है, कल आपका 1 तारीख है, महाशिवरात्रि है, इसलिए कल आपकी वर्कशीट नहीं आएगी। ठीक है, परसों की और इस पूरे वीक की बाकी वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। तो इसमें यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिए, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कोलंबिया देश की कहानी। आज हम लोग कोलंबिया देश की कहानी पढ़ने वाले हैं। लिखा है, कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब ख़त्म होती, वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? भात किसे कहते हैं? चावल, है ना। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या इसे भात के साथ खाएंगे हम लोग, है ना। आगे लिखते हैं, लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। अब क्या दिमाग में विचार आया देखते हैं। मैं इन किताबों को क्या करूँगा, पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊँगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। यानी अब उसने कहा कि ये सारी किताबें मैं उन लोगों के पास ले जाऊंगा, उन लोगों को दूंगा जिनके पास कोई किताबें नहीं है। एक गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे गधे पर खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फा और बीटा। ठीक है, 2 गधे थे। क्या क्या नाम था? एक का नाम था अल्फा और दूसरे का नाम था बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्या करा, कैरेट बनाया। ठीक है, बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया। गधों पर सवार पुस्तकालय। ठीक है, यानी ऐसी पुस्तकालय जो किस पे सवार है? गधों पर सवार है। आजकल आपने देखा होगा कि आपकी लाइब्रेरी वैन आती है, वैन होती है, उसके अंदर आपकी बहुत सारी किताबें होती हैं, है ना। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस, अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बयाबान गांवों का दौरा करते, है ना। तीनों लोग, कौन कौन? लुइस भी, अल्फा भी और बीटा भी। ठीक है, करते कहाँ? दूर दराज जाते, जो बयाबान है, बिल्कुल जहाँ पे कोई मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, सन्नाटे वाले हैं। बयाबान माने सन्नाटे वाले। ठीक है, इस हफ्ते वो कहाँ गए? एल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगी। ठीक है, लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहाँ केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी घुप अंधेरे में से एक डाकू कूदा, है ना। मतलब क्या था? अंधेरा था, सुनसान था, कोई नहीं था, तो इसलिए ऐसे पहले ज़माने में ना ऐसी जगहों पे डाकू लुटेरे बहुत हुआ करते थे। तो घुप अंधेरा हो गया, यानी बिल्कुल काला घने अंधेरा हो गया, तो एक डाकू आ गया। उसने क्या कहा, कृपया हमें जाने दो। लुइस प्रार्थना करता रहा है, बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया, यानी डाकू को लगने लगा, अरे ये तो किताबें हैं। वे एक किताब रखकर गुर्राकर बोला, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो, है ना। फिर क्या करता रहा? चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा। उसने उसे जाने दिया, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। अब एल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि भाई सबको पता हो गया था, वो फेमस हो गया था कि ये किताबें लेके आते हैं। ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा।
किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मखौटे का एक बंडल निकाला। मखौटे छोटे जानवरों के हैं। तुम अपने अपने मखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। ठीक है, यानी उसने सबको मखौटे दिए, सबने मखौटे पहने। उसके बाद उसने जानवरों की एक कहानी सुनाई और कहानी सुनाने के बाद सबको उसने क्या करा, पसंद की किताबें दे दी। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे, यानी कि सब लोग उसे गले से लगाए हुए थे और लेके जा रहे थे। लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नालों को पार करते हुए घर वापस पहुंचते हैं। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना, यानी कि लुइस को खाना मिल गया और अल्फा और बीटा को घास फूस मिल गई, चारा मिल गया। ठीक है, जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक क्या करने लगा, पढ़ने लगा। ठीक है, और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियाँ और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगी। वहाँ भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। यानी कि अब देखिए लुइस ने क्या करा, सबको किताबें दे दी, डाकुओं को भी उसने किताबें दे दी, है ना। डाकू ने किताब तो ले ही ली, साथ में धमकी क्या दी थी कि अगली बार मुझे सोना चाहिए है और चांदी भी चाहिए है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, जैनेट विंटर है। अनुवाद किसने किया है, अरविंद गुप्ता ने किया है। अनुवाद का मतलब होता है तर्जुमा करना, है ना, क्योंकि ये इंग्लिश में होगी और इसको हिंदी में तर्जुमा किया गया है। अब यह लिखा है, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो देखिए वैसे तो इस कहानी में ज़्यादा पात्र है ही नहीं, है ना, लेकिन इस कहानी में मुझे लुइस भी बहुत अच्छा लगा है और साथ में डाकू भी बहुत अच्छा लगा है ना। 2 पात्र मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। लेकिन क्योंकि डाकू की कोई ज़्यादा विशेषताएं यहाँ पे बयान नहीं की गई हैं, तो हम लोग लुइस की विशेषताएं उसको ही लिखेंगे और हम बताएंगे कि हमें लुइस ही सबसे अच्छा पात्र लगा है। चलिए इसका आंसर लिख के देख लेते हैं। देखिए आप इसमें लिख सकते हैं कि इस कहानी में सबसे अच्छा पात्र लुइस का है, क्योंकि उसको किताबों से बहुत प्यार था और उसकी विशेषताएं क्या थी, निडर था, वो जिज्ञासु था, है ना, डाकुओं को देखकर डरा नहीं, जिज्ञासु था, नई नई चीज़ें उसे खोजने का रहता था, तभी वो नई नई किताबें लाता था, पुस्तक प्रेमी था, बुक्स से उसे बहुत प्रेम था, बुक्स को वो पढ़ता था, मददगार था, है ना, लोगों की उसने मदद करने की सोची, ऐसे बच्चों को पढ़ाने की सोची जिनके पास कोई सहूलियत नहीं थी, है ना, और समझदार था कि जब डाकुओं ने उसे पकड़ा या बच्चों को किस तरह से मुतासिर किया जाए, किस तरह से ये समझाया जाए, इन सब चीज़ों को वो बहुत अच्छे से समझ सकता था। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं थी जो मेरे नज़दीक थी, यानी जो मुझे लगती हैं, है ना। अगर आपको कोई और विशेषता लगती है तो आप उसे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे। उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो अब अगर आप अपने दोस्त को कोई पुस्तक देना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त को कौन सी पुस्तक गिफ्ट करना चाहेंगे और आप उसको क्यों गिफ्ट करेंगे, उसकी कोई 3 खूबियाँ बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए अगर हम अपने दोस्त को कहेंगे तो हम उससे कहेंगे अकबर और बीरबल की कहानियाँ पढ़ें। उसकी विशेषताएं ये हम ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि उससे नई नई सीख मिलती है ना, समझदारी की सीख मिलती है कि हमें किस तरह से समझदारी से काम लेना चाहिए, है ना, और हाजिर जवाबी की सीख मिलती है ना, कि किस तरह से हमें समझ से और हाजिर जवाब होना चाहिए, है ना, प्रेजेंट माइंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये बुक जो है उसे रेफ़र करेंगे, उसको देंगे अपने दोस्त को कि भाई तुम भी पढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो ये काम बहुत इजी है। आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक कहानी अकबर बीरबल की, हंस कौवे की, या जो भी कहानी आपको अच्छी लगे, आप एक कहानी चुनेंगे, है ना, अली बाबा 40 चोर की, जो कहानी आपको अच्छी लगे आप उन्हें चुन सकते हैं।
फिर आपको क्या करना है, उन कहानी के पात्र यानी उसके जो कैरेक्टर होंगे, जो हीरो होंगे, जो हीरोइन होंगे, उनके आपको मुखौटे तैयार करने हैं। अब अगर कोई राजा है, मान लीजिए आपने अकबर बीरबल की कहानी चुनी, तो आप अकबर का, बीरबल का इसका मुखौटा तैयार करेंगे और फिर उस कहानी को अपनी क्लास में पेश करेंगे। ठीक है, रोल प्ले करेंगे, एक्टिंग करके दिखाएंगे। तो ये वर्कशीट होती है कंप्लीट। आपको आगे की सारी वीडियोस आसानी से मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।